दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। बहुत दिनों से बात चल रही थी कि क्रिमिनल गैंग्स किस तरह से जेलों से ऑपरेट करते हैं। हमने काफ़ी एपिसोड में इसका जिक्र किया। बहुत से लोगों के किस्से कहानियाँ आपको सुनाए जो देश की डिफरेंट जेल्स में बैठ के कैसे ऑपरेट करते रहे, लेकिन आज तक जेल अथॉरिटीज़ के ऊपर कभी भी कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। उसके कारण है, सबसे बड़ा कारण सबकी मिली भगत, सबसे बड़ा कारण एक दूसरे को बचाना, सबसे बड़ा कारण जिम्मेदारी से भागना। लेकिन पिछले 2 दिन में 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जहां से जिनमें से ये बात एक साफ निकल के बाहर आती है कि अगर सरकार चाहे तो इस किस्म की मिली भगत को रोका जा सकता है। परसों के दिन एक बड़ी डेवलपमेंट ये होती है कि दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि दिल्ली में एक जेल के 81 मुलाजिम, जिनमें जेल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उसके असिस्टेंट और पूरी जेल का स्टाफ, जिनकी गिनती 81 होती है, उनके ऊपर एक फॉर्मल केस रजिस्टर करके कोर्ट में उनको पेश कर दिया गया। और ये 81 के 81 लोग दिल्ली की मोहिनी कोर्ट के हैं। अब मोहिनी कोर्ट में ऐसा क्या हो गया कि इतने लोगों को एक साथ उनके ऊपर केस रजिस्टर करना पड़ा। ये केस उस शख्स का है जो आज से 6 महीने पहले लाइमलाइट में आया था और उसका नाम था सुकेश चंद्रशेखर। ये बहुत ही शातिर, चालाक और सोफिस्टिकेटेड कॉनमैन है। बहुत तरीके से लोगों को लूटता है, बिना खून खराबा किए, बिना किसी का ताला तोड़े, बिना कोई चोरी चकारे किए। इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि लोग अपने आप उसके द्वारा मांगा हुआ पैसा लेके उसके पास पहुंच जाते हैं, या वहाँ पैसा पहुंचा देते हैं जहाँ उसने कहा होता है। 6 महीने पहले जो सबसे बड़ा केस इसका आया वो था, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, फोर्टिस हुआ करता था, अब तो उसकी सेल हो गई। जो उसके मालिक थे शिवेंद्र सिंह, मालविंदर सिंह, मोहन सिंह के बेटे, वो दोनों भाई एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद थे। और ये सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल में बैठे हुए उसकी वाइफ अदिति को फ़ोन किया शिवेंद्र की कि आप अगर मुझे 200 करोड़ रुपया दे देंगे तो मैं आपके पति को जेल से बाहर निकाल सकता हूँ। अब फोर्टिस जो है वो हज़ारों करोड़ रुपए की कंपनी है, उनके पास इतना लैंड मास है पूरे हिंदुस्तान में। अगर देखा जाए तो आज के दिन में अगर पूरे देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन की मालिक कोई परिवार है तो वो उसी सरदार मोहन सिंह की फैमिली है, जिसके ये दोनों बेटे हैं शिवेंद्र सिंह, मालविंदर सिंह। आप किसी हिंदुस्तान के बड़े शहर में एंटर करते हैं तो शहर के शुरू होते या शहर के ख़त्म होते या बिल्कुल शहर के बीचों बीच आपको सैकड़ों एकड़ ज़मीन मिलेगी, जिसके बाहर राधा स्वामी का बोर्ड लगा होता है। और ये राधा स्वामी जो संस्था है, ये पूरी इन दोनों भाइयों की पर्सनल मलकियत है। ये कोई ट्रस्ट या कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये फैमिली बिजनेस की एंटरप्राइज है। तो इसका इतने हज़ारों लाखों करोड़ रुपए के मालिक ये दोनों भाई, उनके लिए 200 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो पिटेंस बहुत छोटी रकम है उनके लिए। तो उनकी बीवी ने, अदिति ने, उस पैसे में से काफ़ी बड़े अमाउंट की पेमेंट की, जिसका ब्यौरा ईडी ने या पुलिस ने अभी तक नहीं दिया। लेकिन केस हो गया, पैसा चला गया, निकल गया, और कहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचा भी दिया। अब ये कौन है? ये सुकेश चंद्रशेखर, जो तिहाड़ जेल में बैठ के इतनी बड़ी गेम खेल रहा था। और कैसे खेलता था, उसके पीछे कारण है। उसके मुताबिक हर महीने 1.5 करोड़ रुपया वो तिहाड़ जेल के उस सेल में जहां वो रहता था, तिहाड़ जेल के अंदर काफ़ी सारे सेक्शंस हैं,
तिहाड़ जेल 1 से 2, 3, 4, 5, 6 तक है शायद, वो तिहाड़ 5 में था। बाद में उसको शिफ्ट करके तिहाड़ 3 में भेज दिया गया। तो जिस नंबर की जेल में वो था, उस नंबर के जेल के सब स्टाफ को हर महीने 1.5 करोड़ रुपया वो आदमी तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा समय से दे रहा था। और उसके लिए उसको फैसिलिटी ये दी गई थी कि उसके सेल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था नज़दीक, उसको कपड़े से ढक दिया जाता था आधे दिन के लिए। और उसके अलावा उसके सेल में और आसपास के सेल में और कोई कैदी नहीं होता था जो उसकी बातें सुन सके, हीयरिंग डिस्टेंसेस पे या लिसनिंग एरिया में उसके साथ रह सके। तो ये फैसिलिटीज़ लेने के लिए सुकेश चंद्रशेखर से जेल के अफसरान 1.5 करोड़ रुपया एक महीने का लेते थे। और जब ये बात पकड़ी गई, दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इसका भंडाफोड़ किया और उसके बाद ईडी ने रेड मारी इन फैमिलीज़ के ऊपर। तो वो सीसीटीवी का कैसे इस्तेमाल रोका गया, कैसे जेल ऑफिसर की मिलीभगत पाई गई, उसको लेके बहुत बड़ा बवाल हुआ। बहुत सारे जेल के ऑफिसर, उस पहला समय था जब तिहाड़ जेल का सुपरिटेंडेंट सस्पेंड हुआ था। 8 और आला ऑफिसर सस्पेंड हुए, बाकी लोगों की इंक्वायरी चालू थी। उसके बाद इतना बड़ा कांड होने के बाद आपको लगता है कि जेल के अधिकारी उसको छोड़ेंगे? वही हुआ जो अक्सर होता है। अब उससे जेल के अधिकारियों ने एक्सटॉर्शन करनी शुरू कर दी कि आपने हमारे खिलाफ इतना बड़ा जो कांड था वो आपने उसको पब्लिक कर दिया और हमें सब तक तकलीफ में लाए। तो 1.5 साल के अंदर अंदर 12 करोड़ रुपया उस आदमी से एक्सटॉर्शन किया गया। ये उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा है। और मज़े की बात यह है कि उसने जो कहा है सब लिखती रूप में हाजिर है। उसने एक एक अधिकारी का नाम लिखा हुआ है कि कौन ऑफिसर कितने पैसे किस तरीके को भेजे, कहाँ से भेजे, कहाँ पहुँचाए। अब जेल में तो उसकी जेब में पैसे थे नहीं, कहीं उसकी ब्लैक मनी जो रखता था वहाँ से उसके लोग कैसे पैसा कलेक्ट करते थे। ये बहुत बड़ी एक वेल ऑयल्ड चेन थी, चेन ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। वहाँ से उसको जब तंग किया जाने लगा तो उसकी वाइफ ने और इसने दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की कि मेरे ऊपर तिहाड़ जेल के ऑफिसर तंग कर रहे हैं, फिजिकल टॉर्चर करते हैं और मनी एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। तो उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके कुछ महीने पहले रोहिणी जेल भेज दिया जाता है। और अब रोहिणी जेल में जाके उस शख्स ने वही किया जो तिहाड़ जेल में करता था। रोहिणी जेल के छोटी जेल है, वो ज़्यादा बड़ी जेल नहीं है, तो उसके टोटल स्टाफ में ही 81 लोग हैं। और उसने कहा कि मैं अभी लिमिटेड लोगों को पैसा नहीं दूंगा, आप पूरे स्टाफ का मेरे साथ सौदा करो, आपको क्या चाहिए, लेकिन मुझे तंग मत करना आप, और मुझे जो फैसिलिटी चाहिए वो मेरे को दी जाए। और वहाँ फिर उसने वही 1.5 करोड़ रुपये एक महीने का बोलता, मैं तिहाड़ में देता था, आपको भी देता हूँ। तो उन लोगों को 1.5 करोड़ रुपया फिर जाके रोहिणी जेल में देना शुरू कर दिया। और वहाँ पे उसने नया मोडस ऑपरेंडी बनाया, अपने मैसेजेस बाहर अपने शिकार के पास कैसे भेजने हैं। अब उसका मोबाइल फोन तो बंद हो गया, लोगों ने सब सीख लिया था। तो उस जेल के अंदर एक छोटा सी हॉस्पिटल है 8-10 बेड का, जहाँ पे कैदियों का इलाज वगैरह किया जाता है। उसका जो नर्सिंग स्टाफ 3 शिफ्ट में आता था, उनमें से इसने कुछ नर्सिंग स्टाफ को पटा लिया और उनके हाथ जब वो ड्यूटी ऑफ करके जाते थे, उनके हाथ से हैंड रिटन मैसेजेस लिख के भेजता था, जिसको थ्रेट देना होता था, जिसको ब्लैकमेल करना होता था, या जिससे कुछ सौदेबाजी करके पैसा लेना होता था। तो उस तरीके से इसने नया रैकेट शुरू कर दिया। और अब उसकी जब पता चला अधिकारियों को, तो फिर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने केस रजिस्टर किया। 80 के 81 ऑफिसर को उनके ऊपर कल सैटरडे को, शनिवार को, एक नया मुकदमा दायर किया गया है दिल्ली की एक कोर्ट में। तो ये उस शातिर आदमी के किस्से हैं जो जेल से बैठ के अब ईडी का ये मानना है कि इसने तकरीबन
3,500-4 हज़ार करोड़ रुपया आज तक हिंदुस्तान के डिफरेंट लोगों से ठगा है। और ठगने वालों का पैसा आगे कैसे इस्तेमाल करता था वो अपने में दिलचस्प कहानी है। आपने एक एक्ट्रेस है हिंदी फिल्मों की जैकलिन फर्नांडिस, उसका नाम सुना होगा। उसको इस शख्स ने करोड़ों रुपये के गिफ्ट दिए। उसके साथ शिल्पा शेट्टी, उसको करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए। उसका कहना है कि वो उसके हस्बैंड के साथ मिलके, कुंद्रा के साथ मिलके कोई फिल्म का प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था, इसलिए उसने उसको पैसा दिया। डायमंड्स के हार, बहुत महंगी गाड़ियाँ, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की जो लिमिटेड एडिशन गाड़ियाँ बनती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो लेके इसने हिंदी फिल्म हीरोइंस को गिफ्ट किए। इस तरह बेंगलोर में एक फिल्म प्रोड्यूसर से मिलकर फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट बनाया। और सबसे बड़ा इसने जो फ्रॉड किया, जहाँ से पहली बार पकड़ा गया था, वो तमिलनाडु में किया था। जयललिता जो वहाँ की एक्स चीफ मिनिस्टर थी, उसके मरने के बाद उसकी जो सीट खाली होती है, वहाँ जो उसकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ी जानी है, उसके पास 2 लीव्स का साइन था, 2 पत्ती, इलेक्शन कमीशन का सिंबल। अब उसके मरने के बाद वो सिंबल उसकी पार्टी को चाहिए था, तो दीनाकरण जो उसका खास आदमी था, उसने इलेक्शन कमीशन को अप्लाई किया कि वो 2 पत्ती सिंबल मुझे मिलना चाहिए। तो ये आदमी जेल से बैठे हुए उसके साथ सौदा करता है कि मैं तुम्हें इलेक्शन कमीशन से वो 2 पत्ती का सिंबल आपको दिलवा दूंगा। और उसके लिए इसने कोई 50 करोड़ का सौदा दीनाकरण से किया। तो वो दीनाकरण ने पैसे दे दिए और उसके बाद उसको पता चला कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया बहुत बड़ा। उसने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट की। अब कंप्लेंट की तो दोनों पकड़े गए, सुकेश चंद्रशेखर भी पकड़ा गया और दीनाकरण भी पकड़ा गया, लेकिन सिंबल बाद में उसको मिल गया, वो दूसरी बात है। लेकिन उसमें सुकेश का कोई हाथ नहीं था, कभी किसी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर को नहीं मिला, कभी किसी की बातचीत नहीं करवाई। कभी तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मुलाजिम बन जाता था, कभी होम मिनिस्टर अमित शाह का कोई बड़ा नज़दीकी रिश्तेदार बन जाता था, और कभी और कोई बड़ा आदमी बन के लोगों को अपने जाल में फंसा के पैसा ऐंठता था। और आज के दिन में उस आदमी की वजह से 2 चीज़ें बहुत क्लियर हो गई। एक, तिहाड़ और रोहिणी कोर्ट का जो रिश्वतबाजी का जो धंधा चलता है वो पर्दाफाश हुआ, और दूसरा, उन लोगों को केस उनके ऊपर चल गए जो आने वाले समय में एक प्रेसिडेंट बन सकता है। इसी तरह बहुत सी जेलों में बहुत सारे छात्र बदमाश बैठ के अपना धंधा चलाते हैं। अब लोगों को पता चलेगा वो धंधे कैसे चलाए जाते हैं, कैसे चलते हैं। मूसेवाला केस में जितने आरोपी आज तक पकड़े गए हैं, उनमें से आधे लोग जेल में बैठ के पूरे इस केस को मॉनिटर कर रहे थे। वो लॉरेंस बिश्नोई हो या जग्गू भगवानपुरिया हो या इस किस्म के और लोग हों। अब वो लोग भी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनसे पूरी पूछ पड़ताल होनी चाहिए। आपको जेल में बैठ के आपको मोबाइल फ़ोन कौन देता था, आपके मैसेज बाहर कौन पहुंचाता था, कौन आपको मिलने आता था। तो ये सब चीज़ की कार्रवाई जो दिल्ली पुलिस ने की है, इसी पुलिस की कार्रवाई पंजाब पुलिस को भी करनी चाहिए, ताकि जो मूसे वाले केस जैसे बड़े केसेस हुए हैं उनके केसेस को सॉल्व करने में मदद मिले। और सुकेतु चंद्रशेखर कोई हिंदुस्तान का पहला शख्स नहीं है जिसने इतने बड़े तरीके से जेल में बैठ के ऑपरेट किया। इसके पहले मुंबई की जेलों के बड़े बड़े किस्से सामने आए। एजाज लकड़ावाला का केस आपको सबको मालूम है, कैसे जेल में बैठ के वो आदमी पूरा जो जेल का स्टाफ था उनका खर्चा उठाता था, और उसका एक आदमी 24 घंटे जेल के बाहर एक गाड़ी में बैठा रहता था। पता नहीं आधी रात को सेठ को कब पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। हमने आपको याद होगा एक एपिसोड किया था कि 1 साल में 12-15 करोड़ रुपया एजाज लकड़ावाला ने जेल में बैठ के खर्च किया था। अपने को एक्यूज जो बम ब्लास्ट में थे उसके साथी थे, और वो हर त्यौहार जेल में बैठ के मनाता था। वो पूरा किस्सा मैंने आपको सुनाया था। उसी तरह
दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई इकबाल कासकर, वो जब मुंबई जेल में था, आर्थर रोड में, या एक दूसरी जेल है बाहर मुंबई के बाद, बाहर थाना जेल या तलोजा जेल, जहाँ भी इकबाल कासकर कर जाता था, उसके 2 आदमी जेल के बाहर 24 घंटे पैसे का बैग भर के खड़े रहते थे कि सेठ को कब पैसा चाहिए होगा, किसको देना है, कहाँ देना है, वो बाहर खड़े रहते थे। तो मनी मेक्स द जेल्स गो, पहले मेयर कहते थे, अब जेल कहते हैं। इसी तरह उसके भी पहले एक जो छोटा राजन के जो शूटर थे, उनका एक बार मुंबई की जेलर से, सवती साथी उनका नाम था, उसके साथ झगड़ा हुआ और उसके बाद एक बड़ी रकम फिक्स हुई जो कहा जाता है कि उस जेलर को देनी शुरू की गई। उसके बाद उनको पूरी फैसिलिटीज मिलने लग गई। स्वती साथे ने ये बात डिनाई की, लेकिन जो फैसिलिटीज पहले उनको नहीं मिलती थी वो उस अटैक के बाद मिलनी शुरू हो गई। ये दूसरा तरीका है इनका एक, कि या तो आपको पैसे से ख़रीदा जाता है या आपको डरा धमका के ख़रीदा जाता है। तो स्वती साथे ने वो बहाना ले लिया कि मेरे ऊपर इन्होंने अटैक करवाया था, इसलिए ये आदमी बहुत ख़तरनाक लोग हैं, मैंने इनको पाबंदियाँ लगाई थी। लेकिन उनका कहना है कि हमने पूरी सेटिंग के साथ उसको सिस्टम को दोबारा चालू कर लिया था। समद खान, दूसरे लोग ये जेलर के ऑफिस में बैठ के ऑफिस चलाया करते थे। बाहर के लोग जेल के अंदर आते थे और सेटलमेंट होती थी, पैसे का लेन देन होता था। उसी तरह मुख्तार अंसारी पंजाब की एक जेल में 2 साल तक ऐशो आराम की ज़िंदगी जी के चला गया। यहाँ तक कि उसकी बीवी उसको जेल में मिलने आती थी, सुबह से लेकर शाम तक रोपड़ की जेल में ठहरती थी। बहुत बड़ा इशू हुआ था। तो ये केसेस हैं जेलों के अंदर से साम्राज्य क्रिमिनल्स के कैसे चलते हैं। तो ये था आज का किस्सा। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।